नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में राजस्थान में उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2 दिन 4 पारियां, क्या इससे भरोसा बेरोजगारों का सरकार के प्रति बढ़ा है? क्या इससे विश्वास वापस कायम हुआ कि निष्पक्ष परीक्षा हो सकती है? क्या इससे विश्वास कायम हुआ कि सरकार निष्पक्ष तरीके से बिना पेपर लीक हुए परीक्षा को करा सकती है? और क्या इससे विश्वास कायम हुआ कि भविष्य में रोजगार के संकट नहीं होंगे, परीक्षाएं पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के दरवाजे पर जाकर अटकेगी नहीं? क्या वाकई में जिस तरीके से 41 शहर, 1174 केंद्र, 7,70,000 के आसपास वो जिन्होंने एनरोल किया और 4 लाख के आसपास वो जो परीक्षा में बैठे, क्या परीक्षा खत्म होने के बाद सिर्फ इस संशय में होंगे कि वो इसको क्रैक कर पाएंगे या नहीं? ये संशय बिल्कुल नहीं होगा कि इस परीक्षा के ऊपर संकट के बादल मंडराएंगे या नहीं, पेपर लीक होगा या नहीं। क्या वाकई में व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं? और क्या सख्त सुरक्षा व्यवस्था, 3 लेयर व्यवस्था जिसमें टाइम वीडियोग्राफी, स्टेप रिकॉर्डिंग और मेटल डिटेक्टर से लैस पुलिसकर्मी, क्या हर अभ्यर्थी पर पैनी नजर बना पाए? क्या इस परीक्षा के बाद कहा जा सकता है कि हम वापस उस सिस्टम में लौट आए हैं जहां निष्पक्ष बेखौफ अंदाज में बिना पेपर लीक हुए हम परीक्षा करा सकते हैं? आज बात इसी मुद्दे पर। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, रिटायर्ड आरपीएस राजेंद्र त्यागी जी और जोधपुर से हमारे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जी। राजीव जी, क्योंकि कुछ सेकंड के अंदर यह परीक्षा संपन्न होगी, क्या जोधपुर के अंदर यह कहा जा सकता है कि 2 दिन 4 पारियां, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया, यह सक्सेसफुल रही, कोई ज्यादा विघ्न नहीं हुआ और जिस पेपर लीक को लेकर अक्सर सवाल होते थे वो इस परीक्षा पर सवाल खड़े नहीं होंगे? देखिए विजेंद्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सक्सेस नहीं, सुपर सक्सेस कहा जा सकता है। जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा ने जो मैकेनिज्म प्लान किया था और वो 2.5 साल में सब किसी ने देखा है, और खास तौर पर इस परीक्षा को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, कई बार कई तरह की चीजें थी, इस बार ये भी साफ हो गया यही पुलिस है, यही एजेंसियां है, यही शिक्षा विभाग है, यही जिला प्रशासन है। अगर मुस्तैदी से तय कर ले तो परिंदा पर नहीं मार सकता। और आप देख सकते हैं कि 2021 का जो इस पेपर लीक मामले के एक आरोपी खुद परीक्षा देने पहुंचा, उस पर भी किस तरह से उसको भी कल गिरफ्तार किया गया। 2 दिन के लंबा बात करें तो जोधपुर के पुलिस कमिश्नर शरद कविराज और जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने जिस तरह का मैकेनिज्म प्लान किया, उसके चलते शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई है। कल का सुबह का प्रतिशत 60% था और दोपहर बाद का प्रतिशत 61% था। आज भी सुबह 61.28 था और उसके बाद में भी वही की वो तस्वीर है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से मैकेनिज्म प्लान किया गया, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रही है। जांचने के जो सिस्टम रहा है, इस वक्त कानों में ईयरफोन को लेके जो ब्लूटूथ को लेकर के चेकिंग की, चश्मों में जो कैमरे लग जाते हैं ब्लूटूथ, उसको चेक किया गया। तो कहा जा सकता है कि इस बार साफ कह दिया कि जो भी जिम्मेदार होंगे वो ऑब्जर्वर जिम्मेदार होंगे और जो उड़न दस्ते वाले जिम्मेदार होंगे और जो सेंटर हेड है वो जिम्मेदार होंगे। देखिए, जब जवाबदेही और जिम्मेदारी तय कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता आती है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि 2 दिन में जोधपुर के 111 सेंटर पर जिस तरीके से प्लानिंग किया गया, उसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट और चीफ सेक्रेटरी डीजी के जो सपने थे वो साकार हुए। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। जी बिल्कुल राजीव जी, और इसके साथ साथ 100 मीटर के दायरे के अंदर चाहे वो कैफ हो या कुछ और हो, उनको भी बंद किया गया था। यह भी एक महत्वपूर्ण स्टेप था जो उठाया गया इस एग्जाम के दौरान। राजेंद्र त्यागी जी, क्या वाकई में, क्योंकि राजीव ने एक अच्छी बात कही, यही सिस्टम है, यही पुलिस है, यही सेंटर्स हैं और यही एग्जामिनर्स हैं, सब कुछ होने के बावजूद अगर परीक्षा बेहतरीन तरीके से होती है तो फिर सवाल सिर्फ इच्छा शक्ति का होता है। क्या वाकई में आपको लगता है कि फिलहाल एग्जाम को निष्पक्ष तरीके से बिना लीक हुए कराया जा सकता है, वो मैकेनिज्म डेवलप हुआ है? बिल्कुल सही फरमाया। और जैसा कि अब राजीव जी ने बताया कि देखिए, पुलिस का और प्रशासन का ये सारा जो बाहर की उनकी एंट्री है, उनकी जो चेकिंग है, उसके लिए तो पुलिस और प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। मगर जैसे कि पहले भी जो पेपर लीक हुआ था, वो उन सेंटर में
इन्वॉल्वमेंट जो उनके उसके कारण ये पेपर लीक हुए थे, या पूर्व में उनको पेपर का ज्ञान हो गया था तब पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक इस मेन जो है ये ब्लूटूथ और ये तब पुराना सिस्टम हो गया, तो अब माना गया कि जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन ने जो चेकिंग की थी उससे बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदारी से ये परीक्षा संपन्न हुई है। और इस बार डमी कैंडिडेट जो अक्सर बीते कुछ साल पहले नजर आते थे, वो डमी कैंडिडेट को भी बाकायदा वेरीफाई किया गया बायोमेट्रिक के जरिए या फिर फेस आइडेंटिफिकेशन के जरिए। नहीं, बिल्कुल बायोमेट्रिक के कारण सबसे बड़ा फायदा हो कि डम्मी बिल्कुल वो नहीं हुए, और प्लस एसओजी की और पुलिस की या जो एसओजी की पूरी प्रक्रिया रही, या उन्होंने अपना भविष्य देख लिया। जो अभी जो नए 2021 की भर्ती चली थी, उस 21 की भर्ती में उन्होंने देख लिया कि नकल करने से या किसी भी गलत तरीके को, अनुचित तरीके को यूज करने से हमारी, चाहे हम थानेदार बन जाएं, उसका 1 नहीं 2 से 3-4 साल बाद भी हमारी ये परीक्षा रद्द हो सकती है। और इसी कारण पुलिस प्रशासन की सजगता और निष्पक्षता से ये ईमानदारी से चुना। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट भी मेरे साथ हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो ट्रेनिंग कर रहे थे उन ट्रेनिंग करते वक्त उनको उठाकर लाया गया था, तो यहां से भी एक डर तो रहा होगा ना कि हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं ट्रेनिंग पे चला जाऊं, वहां से भी मुझे उठा लिया जाएगा। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि सबसे बड़ा तो उनको यह भी दिखता है, यदि वो पास्ट को देखते हैं तो देख रहे हैं कि किस तरीके से जो उनके जो साथी या उनके कहीं ना कहीं कोई जानकार जो पुलिस में पहले भर्ती हुए, उन्होंने 3 साल वर्दी पहन ली, ट्रेनिंग कर ली, आज उनका जो हाल है वो चाहे निष्पक्ष कितनी तरीके से रहे हों, मगर वो परीक्षा रद्द होने के बाद अब वो बिल्कुल जीरो हो गया है। ठीक है शैलेंद्र जी, क्या वाकई में आपको लगता है, क्योंकि आपके पास तो इंटरनल रिपोर्ट होगी भाई, सच बताइए, क्या इस परीक्षा के अंदर कुछ ऐसा रहा कि खबरें कुछ ऐसी आई हो कि भाई जो परेशान करने वाली हो और वो खबर नहीं आ पाई हो, या आप कहते हैं कि नहीं 100% इस परीक्षा को हमने बिना लीक किए, बिना डमी कैंडिडेट अंदर पहुंचे, बिना फर्जीवाड़े के कराने में हम सफल रहे? विजेंद्र जी देखिए, ना केवल ऐसा ही भर्ती 2025 जब से माननीय भजनलाल सरकार राजस्थान में आई है, आप देखिए पौने 2 साल में, 2.25 साल में, 2.5 साल अब हमको कंप्लीट होने वाले हैं, और 350 के लगभग परीक्षाएं हुई हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कराई हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कराई हो, चाहे आपके कर्मचारी चयन बोर्ड ने कराई हो, या पुलिस हेडक्वार्टर ने कराई हो, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। तो आप बताइए, ये जो इस त्रिस्तरीय सुरक्षा हमने जो डेवलप किए, जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स बनाए गए, आप देखिए वो पूरे भर्ती परीक्षाओं के लिए है, कोई एक ऐसा ही भर्ती परीक्षा के लिए नहीं था, सारी भर्ती परीक्षाओं में इसी तरीके की गई है। किस तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग लेते हुए पुलिसकर्मी, आरपीएससी के जो अधिकारी हैं उनका डीजी और सीएस जो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी तरीके से माननीय भजनलाल सरकार ने जो वादा किया था, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वादा करके गए थे कि राजस्थान में युवाओं के सपनों को नहीं बिकने देंगे, नहीं लूटने देंगे, यहां भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, जो भ्रष्टाचार पनप चुका था, जो पेपर लीक माफिया वापस मैं आपके पास आऊंगा कि भाई एसआई भर्ती 2021 पर सरकार का क्या स्टैंड रहने वाला है, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन में ले लेता हूं। प्रतीक, जरा बताइए, अच्छी बात है, मैं किसी पार्टी और किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बेरोजगारों की बात कर रहा हूं। अगर एक परीक्षा अच्छे तरीके से संपन्न होती है, उसको लेकर सवाल नहीं उठते, तो राजस्थान की छवि के लिए भी बेहतर और बेरोजगारों के लिए भी बेहतर है कि उनको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी और परीक्षा के बाद वो आराम से रोजगार कर पाएंगे। विजेंद्र भाई, निश्चित तौर पे अगर सरकार इस परीक्षा को अगर कोई बिना किसी लीक के या बिना किसी डमी कैंडिडेट के लिए करा रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी परीक्षा आज ही खत्म होने वाली है, तो अभी तो 1-2 दिन बाद पता लगेगा, क्योंकि पहले भी ऐसी खबरें आई हैं। ये मेरे सामने एक खबर है, 8/9/2025 की 2nd ग्रेड परीक्षा थी, खेतेश्वर महाविद्यालय में प्रश्न पत्र की पैकिंग सील टूटी हुई मिली, अभ्यर्थियों ने किया हंगामा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। उसके बाद में दूसरी खबर है, राजस्थान टीचर एग्जाम, राजस्थान में यहाँ सड़क पर बिखरे मिले शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, मची खलबली, 25 जनवरी 2026 की। ये 2 खबरें थी, सरकार ने ना कोई इन्वेस्टिगेशन की, ना कोई एफआईआर दर्ज की। तो आप जब इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, जब आप एफआईआर नहीं करेंगे, जब आप किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं करेंगे, तो फिर आप यही कहेंगे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो अगर ये 2 खबरें सामने आई थी तो सरकार को इसमें भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मुझे व्यक्तिगत लगता है जिन्होंने परीक्षा दी होगी ना, वो सड़कों पर होते, वो एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे होते, वो कोर्ट चले गए होते। अगर ऐसा होता तो मैं इस पर कोई बहस नहीं कर रहा हूं, बस ये नहीं, मेरे तो सामने है भाई अगर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है, आप बोल रहे सड़कों पे ना, वो कोर्ट चले गए तो भर्ती अटक गई। भाई आपने बोला कि हंगामा हुआ कि नहीं हुआ, मैं हंगामा बता रहा हूं, ये लो हंगामा किया। उदयपुर से रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं और टोंक से मेरे सहयोगी वजाहत मेरे साथ जुड़ गए हैं।
रवि, जरा उदयपुर का ओवरऑल बताइए, चारों पारियों में कितने परसेंटेज रहे जिन्होंने परीक्षा को अटेंड किया है, और कुछ छुटपुट घटनाएं वहां घटी, उसके अलावा और क्या रहा? माने कि 100% सक्सेस रही है परीक्षा अभी तक के लिए? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए उदयपुर में करीब 105 जो सेंटर हैं वहां पर 2 दिन यानी कि कल रविवार को और आज 4 पारियों में जो एग्जाम है वो हुई है। अभी जो चौथी पारी की जो एग्जाम है वो अब खत्म होने वाली है। थोड़ी देर में मैं इस सेंटर के ठीक बाहर ही हूँ और थोड़ी देर में जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर आने शुरू होंगे और उसके बाद पता चलेगा कि कैसा उनका पेपर हुआ है। लेकिन उससे पहले उनके परिवारजन जो है, जो उन्हें लेने आए हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दूसरी बात ये कि जिला प्रशासन और जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनकी ओर से पूरी कोशिश हुई कि किसी भी तरीके से जो परीक्षा की पारदर्शिता है उसके साथ में कोई खिलवाड़ ना हो, और किसी भी तरह की अब तक की कोई जानकारी सामने नहीं आई कि जब कोई अप्रिय जानकारी सामने आई हो। और करीब करीब 70 से 80% के आसपास जो है वो उपस्थिति दर्ज हुई थी। हालांकि अभी जो ये चौथी पारी की एग्जाम खत्म होगी उसके बाद में जो एग्जैक्ट आंकड़ा है उसके बाद एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि कितने जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने एग्जाम दी है। लेकिन उदयपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी जानकारी सामने नहीं आई अभी तक जिसमें कि परीक्षा की पारदर्शिता के साथ में कोई जो है। अभी वापस आपका रुख करेंगे क्योंकि जब वहां से अभ्यर्थी निकलेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी रिएक्शन को सबसे पहले दिखा पाएं। दिनेश कसाना जयपुर से हमारे साथ हैं। दिनेश जी, ओवरऑल जरा बताइए, 1174 के आसपास जो सेंटर ऑल ओवर राजस्थान थे, वहां से कैसी कैसी घटनाओं की खबरें आई, या इस बार कहीं कि कुछ नहीं आया? सुरक्षा को लेकर इस बार हमने क्या कुछ खास किया, और इसके साथ साथ जो डमी कैंडिडेट्स पकड़े या जयपुर सेंटर से किस तरीके से पूरे स्टेट को मॉनिटर किया गया? देखिए, पुलिस उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 आज संपन्न हो गई है। 2 दिन भर्ती परीक्षा 4 पारियों में हुई, और जहां तक आपने कहा विजेंद्र की 1176 जो सेंटर पूरे प्रदेश भर में बनाए गए थे, 41 शहरों में ये परीक्षा हुई है। अभी तक छुटपुट कोई ऐसी बातों को छोड़ दें तो पूरी तरह से अभी तक की जानकारी के अनुसार शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई है। और आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन दूसरी पारी में जीके का पेपर था। परीक्षा संपन्न हो गई है। कुछ देर बाद अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर से बाहर आएंगे। जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर में करीब 199 परीक्षा केंद्र थे जिन पर ये परीक्षा हो रही थी। 55% के करीब दोनों दिन का उपस्थिति का आंकड़ा अभ्यर्थियों का रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि परीक्षा को लेकर, चूंकि 2021 की भर्ती परीक्षा लगातार चर्चाओं में रही, एसआई भर्ती परीक्षा, और आखिरकार हाईकोर्ट ने उसको रद्द किया। इसके बाद ये भर्ती परीक्षा हो रही है। तो ऐसे में शासन और प्रशासन दोनों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण परीक्षा थी, और प्रशासन की ओर से, खास तौर पर जयपुर जिला प्रशासन जिनके ओर से ये परीक्षा जयपुर में आयोजित करवाई जा रही है, कंडक्ट करवाई जा रही है, उनके लिए यह काफ़ी चैलेंजिंग था कि किस तरह से परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाई जाए। इस दृष्टि से चाहे उपसमन्वयक लगाए गए हों और या फिर उड़न दस्ते तैनात किए गए हों, परीक्षा सेंटरों के आसपास जो आरपीएससी के जो नॉर्म्स से जो गाइडलाइन जारी की गई थी परीक्षा के संबंध में, उन्हें फॉलो करने की बात हो। खुद जिला कलेक्टर जिन्होंने फील्ड में उतरकर कल भी परीक्षा केंद्रों का विजिट किया, आज भी परीक्षा केंद्रों पर देखे गए, और पूरी तरह से चाक चौबंद कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम वो व्यवस्थाएं की गई जिनकी तरफ से ये परीक्षा लगभग संपन्न हो गई है आज दूसरे दिन भी। और अभी तक कोई इस तरह की जानकारी नहीं मिली है कि किसी भी तरह से, लेकिन खास तौर से परीक्षा केंद्रों पर जब अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा था उस वक्त इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया कि किसी भी तरह का कोई डमी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच सके, या अभ्यर्थी के साथ किसी भी तरह की कोई अवांछित वस्तु है, मेटल से संबंधित कोई वस्तु है, वो परीक्षा केंद्र पर अंदर नहीं जाए। इसके लिए बाहर पुलिसकर्मी तैनात थे, अंदर भी पुलिसकर्मी तैनात थे। इनकी ओर से मैनुअल चेकिंग की गई। इसके अलावा बायोमेट्रिक चेकिंग करते हैं वजाहत, क्योंकि लगभग 5:11-12 हो चुके हैं, बच्चे निकलना, अभ्यर्थी निकलने शुरू हो गए होंगे, और जरा पूरा ओवरऑल टोंक भी बताइए कि कैसा रहा ये एग्जाम। जी बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि 2 दिन तक जो है परीक्षा चली थी, अब वो परीक्षा खत्म हो चुकी है। कुल 2 दिन तक 4 पारियों में ये परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें आज अगर बात की जाए आज की, तो आज जो था
प्रेजेंट जो थी अभ्यर्थियों की वो काफ़ी ज़्यादा रही। 71% का ये आंकड़ा दोनों ही पारियों में रहा। और बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो कड़े इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर किए गए थे। जिस तरीके की आरपीएससी की ओर से गाइडलाइंस थी उनकी कड़ाई से पालना टोंक में कराई गई। कुल 24 परीक्षा केंद्र टोंक में बनाए गए थे। चारों पारियों के लिए 2 दिन की परीक्षा के लिए करीब 19,248 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। और सबसे जो खास बात देखने को मिली, ट्रिपल लेयर सुरक्षा व्यवस्था थी। 3 सुरक्षा व्यवस्थाओं की चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। और ठीक है वजह, क्योंकि पीछे कुछ अभ्यर्थी हैं जो शायद एग्जाम देकर निकले हैं, अगर मुमकिन है तो बातचीत कीजिए, कैसा रहा उनका एग्जाम? जी बिल्कुल, काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है आप देख सकते हैं सामने से आ रहे हैं। बात करेंगे किस तरीके से एग्जाम रहा आपका, कैसा रहा एग्जाम आपका? बढ़िया बढ़िया। कैसा आया पेपर? ठीक ठाक था। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम थे कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थी। कैसा हुआ आपका पेपर? कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा सर। लोगों का ठीक है, वापस मैं आपके पास आता हूं। दिनेश हमारे सहयोगी जयपुर से रिएक्शन ले रहे हैं। दिनेश, और मुमकिन है तो औरों से बातचीत कीजिए, उनका एग्जाम कैसा रहा? क्योंकि कल हम कह रहे थे, जब बातचीत करे तो वो कह रहे थे कि जो करंट अफेयर्स है वो थोड़े से टफ रहे। देखिए, करंट जीके के बारे में जो अभ्यर्थी बता रहे हैं, भैया बताइए कैसा रहा पेपर आपका? ये अभ्यर्थी जो लगातार निकल रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या शुभ नाम आपका? भैया बताइए कैसा रहा आपका पेपर? पेपर सही था सर। कैसा था? आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हैं पेपर? आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था सर, इजी टू मॉडरेट सही था। करंट जीके की कैसे था पेपर में? करंट सही था, जनवरी फरवरी का ज़्यादा पूछ रहे थे, वैसे सब बढ़िया है। राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन पेपर में? ऐसे गिने तो नहीं सर, लेकिन 10-12 तो होंगे। अच्छा था पेपर आपका? कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा रहा। ठीक है, देखिए अभ्यर्थी जो परीक्षा सेंटर से निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ये भैया जिनकी बनियान फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं आप बताइए भैया। बिल्कुल दिनेश जी, उनको टेंशन नहीं चाहिए कि भाई यहाँ से चेक हो वहाँ से चेक हो, वो अपने एग्जाम पर फोकस करने के लिए आए थे कि कोई टेंशन ना हो। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, क्योंकि जयपुर और टोंक से हमारे सहयोगी बात करें, वहां सेंटर से अभ्यर्थी निकलने शुरू हो चुके हैं। आप जरा अगर मुमकिन है तो कुछ से आप बात कीजिए और पूछिए जरा एग्जाम कैसा रहा। बिल्कुल विजेंद्र, अभ्यर्थी निकलने शुरू हो चुके हैं और कुछ जो अभ्यर्थी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया कहाँ से आए हो आप एग्जाम देने के लिए? देखिए शायद कुछ जो है बात करने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन एक और अभ्यर्थी मेरे साथ में। कहाँ से आए हैं आप एग्जाम देने के लिए? जालोर से आया हूँ। जालोर से आए। कैसी हुई एग्जाम? क्या चीजों ने परेशान किया और क्या आसान रहा आपके लिए? आसान तो बहुत, पेपर तो यूँ देखे तो बहुत टफ था, डिफिकल्ट था बहुत। तैयारी के अकॉर्डिंग बहुत डिफिकल्ट था बहुत। क्या चीज ने परेशान किया? साइंस ने और ये जो अच्छा आप बताइए, आपको क्या इजी रहा, क्या टफ रहा? देखो राजस्थान ज्योग्राफी इजी थी, उसके अलावा सब हार्ड ही हार्ड थे। जैसे मतलब लग रहा था सुने हुए नहीं है, पढ़े हुए नहीं है। क्रोनोलॉजी पढ़ ली, हर चीज, हर कोचिंग नोट्स पढ़ लिए, उससे सब बार ही बार लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमने सुना है, कहीं पढ़ा है, देखा है, नहीं, सब बार मतलब ऐसे आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है। और तैयारी करने की आवश्यकता लग रही है क्या अगली बार? और बिल्कुल सर, बहुत टफ था पेपर और करंट के क्वेश्चन बहुत हार्ड थे सर। अच्छा, देखिए विजेंद्र, ये जो 3-4 अभ्यर्थियों के आपने रिएक्शन सुने तो चेहरे जो हैं वो उतने खुश नजर नहीं आ रहे थे जितने नजर आने चाहिए। चूंकि एक अभ्यर्थी का तो कहना था कि जो चीजें, जो क्वेश्चंस थे वो शायद पहली मर्तबा उन्होंने जो है वो फेस किए हैं, तो थोड़ा सा टफ जो है वो ये पेपर नजर आया है। जी बिल्कुल रवि, अब समझ नहीं आ रहा ना कि इस पर अगर हम निष्कर्ष निकाले तो क्या निकाले, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? क्योंकि क्वालिटेटिव के हिसाब से भी सैंपल बेहद कम है और क्वांटिटेटिव के हिसाब से तो सैंपल ना के बराबर है, क्योंकि 4 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस परीक्षा को दिया है। अगर मुमकिन है तो कुछ से और बातचीत कीजिए। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो क्वालिटेटिव अगर हम डेटा की बात करें तो वो थोड़ा सा जो है उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। एक और अभ्यर्थी, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? कलुम्बर से। अच्छा, कैसा रहा आपका एग्जाम? क्या परेशान किया कुछ क्वेश्चंस में? हाँ, पेपर तो टफ था, ऐसा इजी नहीं था। अच्छा, किस चीज में आपको लगा कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है? वर्ल्ड जीके थोड़ा टफ है, वर्ल्ड का जीके।
वर्ल्ड का जीके जो है, देखिए विजेंद्र, जनरल नॉलेज को लेकर हर व्यक्ति जो है बड़ा संजीदा होता है, लेकिन आप बताइए कैसा हुआ आपका पेपर? सर मैं तो पेपर दिलवाना है। अच्छा, ये तो अपने किसी साथी को लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उतनी जल्दीबाजी में जरूर दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो जीके जो है, जिसकी आप पहले भी बात कर रहे थे, हमारे सहयोगियों ने भी वहां अलग अलग उनसे बात करी थी, तो उसमें थोड़ा सा परेशान अभ्यर्थी जरूर ठीक है हुए। रवि, देखिए जब इसका परिणाम आएगा ना तो कट ऑफ बहुत कुछ बता देगा। कट ऑफ ये बता देगा कि हमने जिनसे बात की ये वाकई में क्वांटिटेटिव सर्वे तो है नहीं, क्वालिटेटिव सर्वे है या नहीं है। क्योंकि अगर ये कहेंगे, जो कह रहे हैं कि भाई पेपर बहुत टफ था, इसका मतलब ये है कि जो कट ऑफ रहेगी वो काफी कम रहेगी। वजाहत हमारे साथ जुड़े हैं, वजाहत मुमकिन है तो कुछ और बातचीत कीजिए आप। अभी इनका वो नहीं है, बोल आगे से जुड़िए। बिल्कुल, कहाँ से, नाम बताएं आपका? सर मैं मालपुरा का रहने वाला हूँ और टॉक मालपुरा का रहने वाला हूँ। कैसा रहा पेपर आपका? सर पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था आज, कल की तुलना में पेपर इजी था आज। कल जहाँ बच्चे 40% के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं आज बच्चे 60 से 70% तक पहुँचने की कोशिश में रहेंगे इस पेपर में। करंट जीके कैसा रहा? करंट सर कल की तुलना में काफ़ी एवरेज था, कि जो राजस्थान के क्वेश्चन भी काफ़ी रहे पेपर के अंदर। कल अपन देख रहे थे कि पेपर में राजस्थान के क्वेश्चन नहीं है और साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन काफ़ी हार्ड थे। आज उनकी तुलना में पेपर काफ़ी इजी रहा है। किस तरीके से पेपर रहा आज का? पेपर का जो पैटर्न है थोड़ा सा पहले से चेंज रहा है। जैसे कि जो रेगुलर बेसिस पे पहले पॉलिटिकल वगैरह पूछी जाती थी, हिस्ट्री वगैरह वैसा नहीं रहा है। ज़्यादातर करंट बेस का क्वेश्चन रहा है, पेपर रहा है, क्वेश्चन बेस करंट पेपर, करंट के क्वेश्चन रहे ज़्यादा। देखिए विजेंद्र, लोगों का मिला जुला रिएक्शन है। कुछ का कहना है कि पेपर काफ़ी आसान था, राजस्थान के जीके से जुड़े हुए सवाल काफ़ी ज़्यादा इसमें आए थे, और कुछ का कहना है कि पेपर काफ़ी हार्ड था, सिलेबस बाहर से आया। मिला जुला रिएक्शन यहाँ पे अभ्यर्थियों का जरूर देखते हैं। ठीक है, राजेंद्र त्यागी जी हमारे साथ स्टूडियो से बने हुए। राजेंद्र त्यागी जी, जब इस तरीके के एग्जाम हो रहे होते हैं और जो एग्जाम के लिए पेपर तैयार कर रहे होते हैं, क्या वो सेट फॉर्मेट पर चल रहे होते हैं या हर बार एक कुछ नया होता है ताकि बच्चे प्रेडिक्ट ना कर पाए कि भाई इस सीक्वेंस में अगर पढ़ लेंगे तो फिर क्रैक किया जा सकता है? देखिए सर, जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के हैं तो उसी में कि जीके के ये हैं, वर्ल्ड जीके है, राजस्थान जीके है, भूगोल, साइंस है, सबका है। बट ये नहीं है कि ट्रेंड वही चला रहे, जो कोचिंग में पढ़ा रहा है या वही मिले। इसका जो पेपर बनाने वालों ने है वो पूरा वर्ल्ड वाइड या पूरे राजस्थान का ऐसा क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं जो आज तक, जैसा भी विद्यार्थियों ने बताया, लड़कों एग्जाम दे के आ रहे हैं उन्होंने, कि भाई ऐसे क्वेश्चन आए जो हमने सुने भी नहीं है। तो बिल्कुल ये कोई इसका कोई सेट पैटर्न तो है नहीं, बस विषय जरूर सेट हैं। इन विषय में कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये वर्ल्ड वाइड है, कहीं से भी इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई 4-5 सेक्टर्स है जिन पर, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गई, राजस्थान करंट अफेयर्स हो गया, राजस्थान हिस्ट्री हो गई, राजस्थान ज्योग्राफी हो गई, इसके अलावा आपका इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया। अब वो इतना वास्ट है कि आप कहीं तक पढ़ते रहिए, पूछने वाले को तो सिर्फ सवाल पूछने हैं, वो कहीं से भी पूछेगा। अब ये कह रहे हैं बिल्कुल कहीं से भी पूछा जाएगा। ये तो जैसा आपने बताया इन सब्जेक्ट के है, आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं है। जैसे अभी इन्होंने कहा साहब इसका कोई कोर्स नहीं है कि भाई यही है हमारा, या कोई मिडिल या एनिशिएंट या मॉडर्न, इसमें नहीं है। पूरा वर्ल्ड वाइड कहीं से भी पूछा, इंटरनेशनल कहीं से पूछेगा, राजस्थान का कहीं से, स्टेट का, नेशनल का, स्पोर्ट्स का, हर तरीके के क्वेश्चन है उनको पूछा जा रहा है। हमारे टाइम में ये एग्जाम लिखित में हुआ करते थे, हिंदी ऐसे है, हर चीज का लिखित का था। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, इसमें थोड़ा हार्ड रहता है। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। क्या 4+1? इसका मुझे पूरा वो नहीं। ठीक है प्रतीक, क्या वाकई में आपको लगता है कि एग्जाम जितना टफ होता है उतना बेहतर होता है? देखिए एग्जाम तो टफ होता ही है, क्योंकि कोई सा भी दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, एग्जाम टफ भी होना चाहिए, जब आपको क्वालिटी निकल करके आती है। लेकिन जैसे अभी आपके चैनल पे ही देख रहा था, कल भी कुछ खबरें आई थी कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये तो आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर पता लगेगा जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था या नहीं था, और आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि इसकी जो पवित्रता है वो भंग हुई है कि नहीं होगी। तो अभी कुछ भी टिप्पणी करना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी इसमें। और अमूमन क्या इस तरीके के एग्जाम में इतना ही परसेंटेज होता है जो अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे होते हैं? क्योंकि आप सोचिए 7,70,000 ने फॉर्म भरा है
और अभी तक का जो मोटा मोटा आंकड़ा है वो 60% के आसपास है जो परीक्षा में बैठे हैं। क्या अमूमन इतना ही होता है? विजेंद्र भाई, ये तो आप देख लीजिए कि भारत के अंदर फिर किस लेवल पर बेरोजगारी है कि 1000 पोस्ट के लिए अगर 7 लाख लोग भर रहे हैं, उसके अंदर पीएचडी किए हुए भी हैं, उसके अंदर एमटेक किए हुए भी हैं, उसके अंदर इंजीनियरिंग किए हुए भी हैं। हमने पिछले दिनों देखा था सफाई कर्मचारी के लिए भी पीएचडी किए हुए। तो भारत के अंदर बहुत ज्यादा बेरोजगारी दर है। अब सरकारें कितने भी छुपा लें, वो छुपने वाली है नहीं। अगर 1000 पोस्ट के लिए अगर 7 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं तो आप इसकी गणना कर लीजिए कि भारत में कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। नील राजेंद्र त्यागी जी, क्या वाकई में इसको बेरोजगारी से आप कनेक्ट करेंगे? क्योंकि जो सरकार के आंकड़े वो कह रहे हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी कम हुई है। क्या इसको मैं सिक्योरिटी से कनेक्ट कर सकता हूं कि भाई एक भविष्य की सुरक्षा मिल जाती है अगर सरकारी नौकरी होती है? देखिए, आज की तारीख में जो युवा है वो सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहा है। वो चाहे 4th क्लास की नौकरी भी मिल रही हो, उसको 3rd ग्रेड में भी एलडीसी भी मिल रही हो, कोई भी परीक्षा है, यदि आज अपने आप को सिक्योर मानता है। पहले तो जरूर सरकारी नौकरियों के अंदर पेंशन भी हुआ करती थी, अब पेंशन भी नहीं है, मगर फिर भी ये, और आप देखिए यदि एक नया लड़का भर्ती होता है उसको 2 साल पेंशन नहीं है, मतलब अब पेंशन नहीं है वर्तमान में। पहले पेंशन हुआ करती थी, 2004 के बाद इसमें पेंशन भी बंद हो गया। सरकार न्यू पेंशन स्कीम क्या है? वो न्यू पेंशन स्कीम तो अलग चीज है, अपना ही पैसा काट करके अपना पैसा काट के चल रहा है। न्यू पेंशन स्कीम में तो उन्हीं के सैलरी से पैसा काट करके बाद में उसका कुछ अंश है जो सरकार देती है, बट जो पहले सिक्योर था कि आप रिटायरमेंट के बाद भी सिक्योर हैं, आपको पेंशन मिलती रहेगी। सरकारी नौकरी का फायदा ये है, अब सरकारी नौकरी में 2 साल का प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन में भी एलडीसी को या हमारे सिपाही को 14 या 16 हजार रुपए कुल मिलते हैं, 2 साल तो उसी में चलता है। मगर उनको ये रहता है कि अब हमने सरकार के अंदर आ गए, अब हमारी नौकरी सिक्योर है। ठीक है शैलेंद्र जी, मानकर चलें कि भाई ये परीक्षा बेहतरीन रही, सरकार ने बेहतरीन काम किया, सिस्टम ने बेहतरीन काम किया, और इसके बाद जो भी परीक्षाएं होंगी वो निष्पक्ष और बिना लीक हुए होंगी, और इसको लेकर कोई सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि सरकार का तो इंटरनल रिपोर्ट होती है ना कि भाई क्या है क्या नहीं है। देखिए विजेंद्र जी, आप देख ही रहे हैं 2.5 साल लगभग होने को आए हैं और जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई अभी तक तो कोई पेपर लीक की घटना आपके सामने हुई नहीं, क्योंकि जो माननीय भजनलाल सरकार का सपना था कि राजस्थान के युवाओं को हमको रोजगार देना। आप बोलिए नहीं, अरे बोलिए नहीं, आप तो बोले ही नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता को तो नैतिक दायित्व ही नहीं है। आपने 5 साल युवाओं का भविष्य खराब कर दिया, आपने पेपर लीक माफिया को पनपाया, अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, नकल ग्रोह को पनपाया। अरे क्या आप क्या बहस करेंगे? आप तो बोले ही नहीं। और जो 2.5 साल में जो परीक्षाएं हुई है पारदर्शिता से हुई है, रोजगार मिला है युवाओं को, राजस्थान के युवाओं का सम्मान हुआ है, राजस्थान के युवाओं का विश्वास बढ़ा है। माननीय भजनलाल, शुक्रिया राजेंद्र त्यागी जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फर्स्ट इंडिया सिर्फ ये चाहता है कि परीक्षा निष्पक्ष हो और पेपर लीक ना हो। इस परीक्षा को 2 दिन में जितना हमने ऑब्जर्व किया, क्या वाकई में यूथ इससे खुश है? हम कह सकते हैं फिलहाल तो है, बशर्ते इसको लेकर कोई सवाल खड़े ना हो और भविष्य में जो परीक्षाएं हों वो बिना लीक के जल्द से जल्द कैलेंडर के हिसाब से पूरी हों, क्योंकि एक बेरोजगारी का दर्द क्या है वो बेरोजगार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और जब परीक्षाएं अटकती हैं, कोर्ट पहुंचती है, तो ये दर्द और ज्यादा बढ़ता है। हम उम्मीद करेंगे कि इस परीक्षा के साथ भविष्य की सारी परीक्षाएं बेहतर तरीके से संपन्न हो और जल्द से जल्द बेरोजगारों को रोजगार। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।